स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने के टॉप 50 करंट अफेयर को देखेंगे। और यह फरवरी करंट अफेयर का हमारा पार्ट 1 होगा, जो आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी ब्रसल्स, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। याद रखिए UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो UNDP का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्यू सत्यबाबू, जिनका निधन एक संक्षिप्त बीमारी से हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए डायरेक्शन, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी संगीत। याद रखिएगा मैथ्यू सत्यबाबू का संबंध जो है वो खेल से रहा है। मैथ्यू सत्यबाबू भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा याद रखिएगा मैथ्यू सत्यबाबू ने 1967 में दक्षिण कोरिया में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व किया था। 1969 में बैंकॉक में इन्होंने भारत का नेतृत्व किया और 1970 में मनीला में इन्होंने एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा उन्होंने 1970 में बैंकॉक एशियाई खेल में देश की अगुवाई भी की थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता नाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कमलेश सुखेजा, ऑप्शन बी निर्मल महतो, ऑप्शन सी रजत चौधरी, ऑप्शन डी निरंजन रे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रजत चौधरी। याद रखिएगा भारतीय उपन्यासकार रजत चौधरी ने कलकत्ता नाइट्स नाम की पुस्तक लिखी है। और कलकत्ता नाइट्स बंगाली साहित्य रातेर कोलकाता का एक अंग्रेजी अनुवाद है। यानी रातेर कोलकाता जो है ये बंगाली भाषा में है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है रजत चौधरी के द्वारा, जिसका नाम कलकत्ता नाइट्स रखा गया है। बंगाली भाषा में रातेर कोलकाता को 1923 ईस्वी में हेमेंद्र कुमार राय ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर को यातायात प्रबंधन में सबसे खराब दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। याद रखिएगा सबसे खराब ट्रैफिक सिस्टम में पूरे दुनिया में बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया है। यानी बेंगलुरु का यातायात प्रबंधन ट्रैफिक सिस्टम बहुत खराब है। लोकेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ टॉम के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया और इस रिपोर्ट में 57 देशों के शहरों को शामिल किया गया और 57 देशों के 416 शहरों को शामिल किया गया। और इन 416 शहरों में भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु शहर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति में दुनिया में सबसे खराब स्थान है। यानी बेंगलुरु को सबसे खराब ट्रैफिक सिस्टम में पहला स्थान मिला है। याद रखिए टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में भारत के 4 शहरों को विश्व के 10 सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में शामिल किया गया है, जिसमें बेंगलुरु सबसे खराब ट्रैफिक सिस्टम में पहले स्थान पे है, मुंबई विश्व में चौथे स्थान पे है, पुणे विश्व में 5वें स्थान पे है और नई दिल्ली को पूरे विश्व में 8वें स्थान पर रखा गया है। यानी 10 भीड़ भाड़ वाले शहरों में भारत के 4 शहर शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अजमल सुल्तानपुरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी कवि। याद रखिएगा अजमल सुल्तानपुरी उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा उर्दू कविता में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए मार्च 2016 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इनके 2 महत्वपूर्ण कविताएं हैं, याद रखिएगा, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान और आगरा में तेरा शाहजहां। ये 2 लोकप्रिय इनकी कविताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया है? ऑप्शन ए थालीनॉमिक्स, ऑप्शन बी फूड टू फाइनेंस, ऑप्शन सी प्लेट टू पॉकेट, ऑप्शन डी पॉकेट एंड प्लेट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए थालीनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तुषार कांजीलाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए लेखक,
ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी पत्रकार। तो याद रखिएगा तुषार कांजीलाल जो थे एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो तुषार कांजीलाल के बारे में जानिए। तुषार कांजीलाल लेखक के साथ साथ एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे और पर्यावरणविद भी रहे और शिक्षाविद भी थे। तुषार कांजीलाल को 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2008 ईस्वी में इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा देश का पहला फल ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया और इस ट्रेन से याद रखिएगा 980 मीट्रिक टन केले का ईरान निर्यात किया गया है और यह केले मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर स्थानीय रूप से उगाया गया है। ईरान में केले का निर्यात हैप्पी केले ब्रांड के नाम से किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना विश्व भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है और YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 31 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है भारत में और यह दिवस भारत में कुष्ठ रोग से संबंधित लोगों में जानकारियां देने के लिए और कुष्ठ रोग से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है और यह जो रोग है वो एक बैक्टीरिया से होता है, एक जीवाणु से होता है और इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। इसके संक्रमण से कुष्ठ रोग होता है और इस वर्ष कुष्ठ रोग दिवस का जो विषय था वो लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नए CBI अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नलिन मेहता, ऑप्शन बी KV कामत, ऑप्शन सी प्रणब दास, ऑप्शन डी M अजीत कुमार। याद रखिएगा CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में M अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। CBIC का फुल फॉर्म याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हिंदी में से कहते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क। जो CBIC बोर्ड है यह एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। याद रखिएगा CBIC जो है भारत में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नॉरकॉटिक्स के संचालन के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, फरीदाबाद में 34वें सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। याद रखिएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरीदाबाद में 34वें सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 1 फरवरी 2020 को याद रखिएगा हरियाणा के फरीदाबाद में 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया और 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के लिए मेले का जो भागीदार देश है वो उज्बेकिस्तान है और हिमाचल प्रदेश राज्य को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत ने अपने कौन से नौसैनिक जहाज का उपयोग करके चक्रवात प्रभावित मेडागास्कर को राहत आपूर्ति भेजी है? ऑप्शन ए INS दिल्ली, ऑप्शन बी INS एरावत, ऑप्शन सी INS चक्र, ऑप्शन डी INS अरिहंत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी INS एरावत। याद रखिएगा हाल ही में मेडागास्कर में एक साइक्लोन आया था, एक चक्रवात आया था जिसके कारण मेडागास्कर में कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों को नुकसान हुआ और भारत ने अपने एक नौसैनिक जहाज जिसका नाम है INS एरावत इसका उपयोग करके चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर को राहत आपूर्ति भेजी है। याद रखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में सहायता करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था
और ऑपरेशन वेनिला के द्वारा ही मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों की भारतीय नौसेना के द्वारा सहायता किया गया था। और भारतीय नौसेना के द्वारा जो जहाज भेजा गया था उस जहाज का नाम है INS एरावत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दलीप कौर तिवाना जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी निर्माता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उपन्यासकार। दलीप कौर तिवाना याद रखिएगा प्रसिद्ध पंजाबी उपन्यासकार थे। 1971 में उनके उपन्यास एहो हमारा जीवन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और दलीप कौर तिवाना पंजाब साहित्य अकादमी, चंडीगढ़ और लुधियाना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में इनका अहम योगदान था और शिक्षा व साहित्य के क्षेत्रों में इनके अहम योगदान को देखते हुए 2004 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन 2015 ईस्वी में देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल के विरोध में इन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एंड्री राजोइलिना किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी बुरुंडी, ऑप्शन डी मेडागास्कर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानारियो और मेडागास्कर की करेंसी है, मुद्रा है मालागासी अरीरी। याद रखिएगा मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन सी नलिन सिंह, ऑप्शन डी राजेश मेहता। तो याद रखिएगा कोल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो प्रमोद अग्रवाल ने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रमोद अग्रवाल याद रखिएगा 1991 बैच के IAS अधिकारी है और कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनने से पहले यह मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय याद रखिएगा कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 5 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 8 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी। याद रखिएगा पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? तो आर्द्र भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जो दलदली क्षेत्र होता है, जो दलदली क्षेत्र होता है जिस पे पानी का जमाव हमेशा होता है और यह पानी का जमाव 6 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मीटर से कम पानी के जमाव को अर्थात दलदली क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा जो वेटलैंड होते हैं, जो दलदली क्षेत्र आर्द्र भूमि होता है वह पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसलिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर में विश्व के विभिन्न देशों को बुलाया गया और वेटलैंड को बचाने के लिए, उन्हें संरक्षण करने के लिए, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक संधि पर समझौता किया गया, हस्ताक्षर किया गया। इसलिए 2 फरवरी को पूरे विश्व में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2020 में इस दिवस का जो थीम था वह आर्द्र भूमि और जैव विविधता था, यानी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी थीम था 2020 का। याद रखिएगा वर्तमान में पूरे विश्व में 2200 से भी अधिक वेटलैंड्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है और इस 2200 में याद रखिएगा भारत के 37 स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है जिससे यहाँ के जो लोग हैं बिना जिले के पुलिस स्टेशन में गए बिना ही वाहन चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या वर्चुअल पुलिस स्टेशन या ई पुलिस स्टेशन
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 7 फरवरी, ऑप्शन सी 8 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस जो है वो कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस 2020 का जो थीम था, आई एम एंड आई विल, याद रखिएगा 2020 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरिफ अलवी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 में संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। 2020 का जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है वो भारत में किया गया, मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया। और यह 2020 का अभ्यास जो था ये 9वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चाइना। चाइना विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश याद रखिएगा अमेरिका है। तो स्वीडन में याद रखिएगा एक अनुसंधान संस्थान है, एक रिसर्च सेंटर है और इस रिसर्च सेंटर का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी SIPRI। तो SIPRI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश अमेरिका है। इसी तरह अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में चाइना विश्व का 6ठा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका में याद रखिएगा गोपाल बागले को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने RBI गवर्नर शशिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी इकोनॉमिस्ट, ऑप्शन सी द फॉर्च्यून, ऑप्शन डी द बैंकर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द बैंकर। याद रखिएगा, इंग्लैंड के फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा संचालित द बैंकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र के बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चयनित किया गया है। द बैंकर का कहना है कि उसने शशिकांत दास को इसलिए भी चुना है क्योंकि उन्होंने देश के फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शशिकांत दास याद रखिएगा 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान सरकार ने याद रखिएगा मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है। मुक्ति कारवां अभियान का उद्देश्य है बाल तस्करी, जबरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने के लिए तथा लोगों में इसकी जागरूकता का प्रसार करने के लिए यह अभियान चलाया गया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी के मामले में 6ठे स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किस देश में हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल ने अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज किया। सबसे ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन करने का इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना, और यह आयोजन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर में किया गया, जो 5,340 मीटर यानी 17,515 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी युवी चहल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विधानसभा के पूर्व स्पीकर प्रणव कुमार गोगोई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के थे? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। तो याद रखिएगा, इनका संबंध असम राज्य से था। प्रणव कुमार, याद रखिएगा, लगातार 4 बार असम के शिवसागर से असम विधानसभा के विधायक चुने गए हैं और वह 2006 से 2011 के बीच तरुण गोगोई के सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 2011 में असम विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई थी। याद रखिएगा, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और वर्तमान गवर्नर यानी राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए वहीदा रहमान, ऑप्शन बी हेमा मालिनी, ऑप्शन सी आशा परेख, ऑप्शन डी जया प्रदा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को याद रखिएगा किशोर कुमार सम्मान 2018 से नवाजा गया है। याद रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान लोकप्रिय गायक किशोर कुमार की स्मृति में दिया जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। किशोर कुमार सम्मान को देने के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वो मध्य प्रदेश के खांडवा में किया जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार खांडवा के रहने वाले थे। लेकिन वहीदा रहमान की तबीयत खराब थी, वो खांडवा नहीं जा सकते थे, इसलिए किशोर कुमार सम्मान जो है वो इन्हें मुंबई में ही प्रदान किया गया। किशोर कुमार सम्मान पहली बार 1997 में दिया गया था और पहला सम्मान ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर को याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र सौंप दिया है और यह प्रमाण पत्र यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे आजोले के द्वारा दिया गया है। जयपुर की स्थापना याद रखिएगा 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। याद रखिएगा, जन सेवक योजना का शुभारंभ कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत 53 सेवाएं प्रदान की जाएगी और इसमें 11 विभाग को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत याद रखिएगा राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, इस तरह की जो विभिन्न सेवाएं हैं इन सेवाओं का होम डिलीवरी किया जाएगा। इस योजना के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 08044555555। इसके अलावा एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है janSevak.karnatak.government.in।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। इसके अलावा याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया और 5 से 9 फरवरी तक यह चला और इस मेले में 70 देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 150 और भारत की 857 कंपनियों ने भाग ली। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और इस प्रदर्शनी का यह 11वां संस्करण था। इस वर्ष इस मेले का थीम याद रखिएगा, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराफ मोई का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केनिया। केनिया की राजधानी याद रखिएगा नैरोबी है और इसकी मुद्रा कीनियन शिलिंग है और वर्तमान राष्ट्रपति हुरू किनियाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किर्क डगलस जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए नर्तक, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी गायक, ऑप्शन नंबर डी अभिनेता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अभिनेता। याद रखिएगा अभिनेता किर्क डगलस का हॉलीवुड में करियर 7 दशक का था और 103 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका निधन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में हुआ और इनका जन्म 9 दिसंबर 1916 ईस्वी को एम्स्टर्डम न्यूयॉर्क में हुआ था। 1949 की फिल्म चैंपियन के लिए उन्हें पहला ऑस्कर प्रदान किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1996 में किर्क डगलस को हॉलीवुड में 50 वर्ष पूरा करने के अवसर पर ऑस्कर के मानद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2019 के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नीलेश पंत, ऑप्शन बी NS धर्मशक्तु, ऑप्शन सी नागेश मेहता, ऑप्शन डी आनंद भाटिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी NS धर्मशक्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दीपा मलिक, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझड़िया, ऑप्शन डी कांतिलाल परमार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दीपा मलिक। दीपा मलिक को बेंगलुरु में हुए भारतीय पैरालंपिक समिति के चयन में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। रेलवे ने याद रखिएगा 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है इस संयंत्र को। इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निपटान की क्षमता है। कचरा से ऊर्जा उत्पादन के इस संयंत्र का निर्माण 3 महीने में किया गया और यह भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला और भारत में चौथा संयंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने गाँवों की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सरकार ने पूरे देश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी रणनीति शुरू की है? ऑप्शन ए प्राप्ति, ऑप्शन बी स्फूर्ति, ऑप्शन सी NCAP, ऑप्शन डी NISM। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी NCAP। NCAP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक देश के कम से कम 102 शहरों में 20 से 30% वायु प्रदूषण कम करने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 2018 में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के थे।
एक पत्रिका द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत को समय से पहले एवं वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का मामले में भारत पहले स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक अलग पहचान पत्र बनाएगी? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा के समाज से जोड़ने के लिए यह एक बड़ी पहल की गई है। अब राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग पहचान पत्र जारी किया जाएगा ताकि समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पहला विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 10 फरवरी। याद रखिएगा, 10 फरवरी 2020 को विश्व भर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। भारत ने नई दिल्ली में विश्व दलहन दिवस समारोह की मेजबानी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस शहर को पहला तंबाकू मुक्त शहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी देवली, ऑप्शन सी करवाल, ऑप्शन डी जसपुर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जसपुर। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित जसपुर शहर को पहले तंबाकू मुक्त शहर के रूप में घोषित किया गया, जिसे व्यापक जागरूकता अभियान, तंबाकू नियंत्रण नियमों के सख्त अनुपालन और प्रवर्तन के माध्यम से हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हॉर्नबिल त्यौहार, जिसका उद्देश्य पक्षी संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है, किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। 8 से 9 फरवरी 2020 के मध्य त्रिपुरा में पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन तेलियामुरुआ के बारामूरा इको पार्क में किया गया। महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने किया। इस महोत्सव का आयोजन लोगों में हॉर्नबिल पक्षी और पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। दुनिया के पहले बुलेट प्रूफ हेलमेट के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मेजर आनंद सिंह, ऑप्शन बी मेजर कपिल कपूर, ऑप्शन सी मेजर गणेश मेहता, ऑप्शन डी मेजर अनूप मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेजर अनूप मिश्रा। याद रखिएगा, भारत सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने एक बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक हेलमेट का निर्माण किया है। यह विश्व में पहला ऐसा बुलेट प्रूफ हेलमेट है जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 से चलाई गई गोली को रोकने में सक्षम है। इससे पहले अनूप मिश्रा ने बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया था जो स्नाइपर राइफल की गोलियों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस हेलमेट को प्रोजेक्ट अभेद्य के तहत बनाया गया है। अनूप मिश्रा भारतीय सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में कार्यरत हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने पर तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने मेजर अनूप मिश्रा को आर्मी डिजाइन ऑफ ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। शंकर सेन, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व बिजली मंत्री थे? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने व्यापारिक समुदाय को बीमा कवरेज प्रदान करने के इरादे से मुख्यमंत्री व्यापारी सामाजिक दुर्घटना बीमा योजना प्रस्तावित की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत व्यापारियों को अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काम करने के लिए प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों को संबोधित करने के लिए राजा महेंद्रवम शहर में
दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने महिलाओं को संकट के समय में मदद करने के लिए दिशा ऐप भी लॉन्च किया और प्रदर्शित किया कि कैसे महिलाएं ऐप के माध्यम से SOS भेजकर जो निकटतम पुलिस वाहन को सतर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन ए नसीम शाह, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी शोएब अख्तर, ऑप्शन डी मोहम्मद इरफान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नसीम शाह। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए विमल कुमार, ऑप्शन बी आदित्य प्रकाश, ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी सचिन राण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुलेला गोपीचंद। भारतीय बैडमिंटन विकास में पुलेला गोपीचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल और ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ी लगातार सीखते आ रहे हैं। पुलेला गोपीचंद का जन्म 16 नवंबर 1973 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में हुआ था। पुलेला गोपीचंद भारत के एक शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी व कोच हैं। उन्हें साल 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे फरवरी के टॉप 50 करंट अफेयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आप फरवरी करंट अफेयर पार्ट 2 के लिए रेडी है कि नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी हम लोग अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।